हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा सनातन धर्म 4 महान युगों पर आधारित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की अपनी एक खास विशेषता है और ये चारों युग एक दूसरे से अलग है। आज हम स्कंद महापुराण नागर खंड तीर्थ महात्म्य के अध्याय 27 से यही जानने वाले हैं कि इन चारों युगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि इन युगों में मनुष्य की आयु कितनी होती है, उनमें कैसे गुण होते हैं और हर एक युग कितने वर्षों का होता है। आज हम इन सभी सवालों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 युगों के विषय में विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कृतयुग यानी सतयुग से शुरुआत करते हैं, जिसे सुवर्ण युग भी कहा जाता है। सतयुग यह हमारे चारों युगों में प्रथम और सबसे महान माना जाता है। कृतयुग 17,28,000 वर्षों का कहा गया है, जब जनार्दन श्वेत वर्ण के रहते हैं और धर्म अपने चारों चरणों में स्थित रहता है, तब पृथ्वी सब प्रकार से परिपूर्ण होती है। अर्थात सतयुग कुल मिलाकर 17,28,000 वर्षों का है, यानी चारों युगों में सतयुग की आयु सबसे अधिक है। और जो धर्म के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं, ये सभी सतयुग में पूर्ण रूप से स्थापित थे। लोग काम, क्रोध, भय और घृणा से रहित होते हैं, सभी दीर्घायु होते हैं, उनकी आत्मा शांत होती है और इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। वे 5 ताल के समान ऊंचे होते हैं, वे मेधावी और सुविज्ञ होते हैं। सतयुग के मनुष्य ध्यान, योग और ब्रह्म ज्ञान में तल्लीन रहते थे। ईश्वर उनके हृदय में साक्षात विद्यमान रहते थे। उन्हें ज्ञान और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता था। वे किसी प्रकार के छल, कपट या लोभ को नहीं जानते थे। उनके लिए सत्य ही धर्म था और धर्म ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था। उस युग में मनुष्य की आयु का अनुमान लगाना भी हमारे लिए कठिन है। सतयुग में मनुष्य का बचपन 16,000 वर्ष का होता है। तत्पश्चात युवावस्था 32,000 वर्ष की होती है। इसके बाद ही मनुष्य धीरे धीरे वृद्धावस्था में आता है। अंतिम आयु 1,00,000 वर्ष की होती है। कुछ मामलों में यह उससे भी अधिक होती है। सतयुग में लोग रोग, क्रोध, भय और वासना से रहित थे। वे सात्विक आहार लेते थे, प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते थे और आत्म संयम में स्थित रहते थे। उनका शरीर लगभग 2.5 से 3 मीटर के समान ऊंचा, तेजस्वी और बलवान होता था। इसलिए उनका शरीर भी रोग रहित और दीर्घजीवी बना रहता था। सभी जीवित प्राणी, पशु पक्षी और जानवर दिव्य भाषा बोलते थे। वे परस्पर शत्रु नहीं है। सर्प नेवले के साथ, बिल्लियां चूहे के साथ, हिरण सिंह के साथ और उल्लू कौवों के साथ विचरण करते हैं। बिना खेती किए भी धरती अनाज, दालें, जौ आदि से भी भरपूर वनस्पतियां उगाती है। ये स्वादिष्ट होती है और बल एवं पोषण प्रदान करने में सक्षम होती है। ये वृक्ष सभी ऋतुओं में उत्तम पुष्पों और फलों, उत्तम पत्तियों आदि से युक्त फल देते हैं। ये कांटों से रहित होते हैं और कल्प वृक्षों के समान होते हैं। अर्थात उस समय की पृथ्वी स्वयं माता के समान करुणामयी थी। वह किसी से कुछ मांगती नहीं थी, बल्कि सबको सहजी जीवन प्रदान करती थी। सतयुग में न कोई अकाल होता था, न रोग, न मृत्यु का भय। वायु शुद्ध थी, नदियां निर्मल थी और वातावरण दिव्य तेज से भरा हुआ था। सभी प्राणी, चाहे पशु हो या पक्षी, एक दूसरे के शत्रु नहीं बल्कि मित्र और सहचर थे। गाय सदैव मनचाहा स्वादिष्ट दूध देती है। उनसे प्राप्त मक्खन और घी प्रचुर मात्रा में होता है। वहाँ न तो कोई स्त्री विधवा होती है और न ही कोई अभागिन। वहाँ कोई काकवंद्या पुत्रहीन नहीं होती। वहाँ कोई भी स्त्री गुणहीन नहीं होती। सभी स्त्रियां गुणवान होती है। मनुष्यों का जन्म और मृत्यु कर्म से होता है। पिता अपने पुत्र की मृत्यु कभी नहीं देखता। मरने वाले लोग भूत नहीं बनते। किसी को भी नरक में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी को भी रोग के कारण पीड़ा नहीं होती। सभी ब्राह्मण वेदांत में पारंगत है। वे नियमित रूप से अपने वैदिक मंत्रों का अध्ययन करते हैं। वे वेदों की व्याख्या करने में आनंदित होते हैं और ब्रह्म ज्ञान में पारंगत है। अर्थात सतयुग में जीवन पूर्ण रूप से धर्म और करुणा पर आधारित था। हर घर में शांति, सौभाग्य और प्रेम का वास था। गायें स्वयं इतनी दयालु थी कि वे इच्छानुसार स्वादिष्ट दूध देती थी और उस दूध से बना मक्खन व घी शरीर और मन को दिव्यता से भर देता था। उस युग में किसी स्त्री का सौभाग्य कभी नहीं टूटता था। हर व्यक्ति अपने जीवन का अंत शांतिपूर्वक देखता था। पिता कभी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखता था। मृत्यु के बाद भी कोई भूत या प्रेत नहीं बनता, क्योंकि सबको मोक्ष या पुनर्जन्म का योग मार्ग मिलता था। इसलिए इस युग को सुवर्ण युग भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे त्रेता युग की विशेषताओं के बारे में। यह युग दर्शाता है कि किस प्रकार धीरे धीरे मनुष्यों के मन में कामना और द्वेष का जन्म हुआ। तत्पश्चात त्रेता नामक दूसरा युग आरंभ होता है, जो 12,96,000 वर्षों का होता है।
जगत के स्वामी श्वेत द्वीप में प्रवास करते हैं, उस समय गरुड़ चिन्हधारी भगवान लाल वर्ण धारण करते हैं। तब धर्म के केवल 3 पैर बचे रहते हैं, एक पैर पाप का होता है। इस प्रकार सभी वर्णों के लोगों में परस्पर प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो जाती है। मतलब दूसरा युग, जिसे त्रेता युग कहा जाता है, वह 12,96,000 वर्षों का होता है। इस युग में धर्म अपने 3 पैरों पर खड़ा है। इसका सीधा अर्थ है कि त्रेता युग से ही लोगों के मन में द्वेष, अहंकार और भेदभाव की भावना जागृत होने लगी। यही से समाज में प्रतिद्वंदिता ने जन्म लिया। लोग तीर्थ यात्रा से मिलने वाले लोभों की इच्छा करने लगते हैं। व्रत और नियम स्वर्ग आदि में निवास की कामना से मनाए जाते हैं। काम वासना से अभिभूत होकर सभी मनुष्य मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोह से घृणा उत्पन्न होती है, जो उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यमराज स्वयं रवरों तथा अन्य नरकों की रचना करते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है। अर्थात त्रेता युग से पहले नरक थे ही नहीं, अगर होंगे भी तो कोई नरक जाता ही नहीं था। लेकिन जब त्रेता युग आया तो लोग भक्ति तो करते थे, लेकिन भक्ति से मिलने वाले फल की लालसा में रहते थे। वे काम वासना और मोह में डूबे रहते थे, जिसके फलस्वरूप पापों की संख्या बढ़ने लगी। इसलिए यमराज को पापियों को दंड देने के लिए 21 प्रकार के नरकों की रचना करनी पड़ी। नीच मनुष्य अपने कर्मानुसार इनका आश्रय लेते थे। कुछ लोग महेंद्र आदि लोगों को प्राप्त होते थे, तो कुछ मोक्ष को। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। वे 3 प्रकार के कर्म करते हैं। उनकी ऊंचाई 1 ताल के बराबर होती है। उनमें तेज और पौरुष होता है। वैश्य भोजन और अन्न की लालसा से प्रेरित होकर कृषि कार्य करने लगते हैं। वे खेत में 1 बार बीज बोते हैं, परंतु 7 बार फसल काटते हैं। अर्थात त्रेता युग के मनुष्य पहले की तुलना में छोटे कद के थे। उनकी ऊंचाई लगभग 1 ताड़ के समान बताई गई है, परंतु उनमें तेज, शक्ति और पुरुषार्थ अब भी विद्यमान था। वैश्य वर्ग के लोग अन्न और धन की इच्छा से प्रेरित होकर खेती करने लगे। वे खेत में 1 बार बीज बोते, लेकिन 7 बार फसल प्राप्त करते, क्योंकि पृथ्वी अब भी अत्यंत फलदायिनी थी। इसी युग में राज्य और शासन व्यवस्था का भी आरंभ हुआ। धर्म की रक्षा के लिए राजाओं का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने समाज में न्याय, नीति और मर्यादा स्थापित की। इस प्रकार त्रेता युग वह समय था जब मनुष्य अब भी धर्ममय था, परंतु उसके भीतर अहंकार, कामना और कर्मफल की भावना जन्म ले चुकी थी। अब हम द्वापर युग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है। उसमें गरुड़धारी भगवान कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। धर्म 2 पैरों पर खड़ा होता है और पाप भी 2 पैरों पर खड़ा होता है। 100 वर्ष बीतने पर लोग युवा हो जाते हैं और 500 वर्ष बीतने पर वृद्धावस्था आ जाती है। अर्थात द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का है। इस युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। धर्म अपने 2 पैरों पर खड़ा था और पाप भी अपने 2 पैरों पर खड़ा था। इसका मतलब है कि संसार में पुण्य और पाप, सत्य और असत्य दोनों की शक्ति बराबर हो गई। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और धर्म को स्थापित करने के लिए महाभारत का महायुद्ध हुआ। द्वापर युग आते आते मनुष्यों की आयु में और तेजी से गिरावट आई। अर्थात द्वापर युग के मनुष्यों की आयु पहले 2 युगों के मुकाबले बहुत कम हो गई। ज्यादा से ज्यादा 500 या 600 साल ही लोगों का जीवन हो गया था। 100 वर्ष बीतने पर ही मनुष्य युवा होता था और 500 वर्ष के बाद ही वृद्धावस्था आती थी। देवता और राजा आंशिक रूप से सत्यवादी और आंशिक रूप से असत्यवादी है। स्त्रियां भी अपने स्वरूप में ऐसी ही मानी जाती है। कुछ की ऊंचाई 5 हस्तों तक होती है तो कुछ की 4 हस्तों तक। वे न तो बहुत सुंदर होते हैं, न ही सौंदर्य से रहित। पशु, पक्षी और हिरण अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाते हैं। मतलब आंशिक रूप से सत्यवादी और असत्यवादी होने का अर्थ है कि द्वापर युग के मनुष्य न पूर्णतः सच बोला करते थे और न ही पूरी तरह झूठ बोला करते थे। उनके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का वास था। इस युग में धर्म, बल और ज्ञान की शक्ति कम होने लगी। राजाओं में लोभ और युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। द्वापर युग में मनुष्य की ऊंचाई घटकर केवल 4 से 5 हस्त, लगभग 6 से 8 फीट रह गई थी। लोगों का सौंदर्य भी कम होने लगा था। न तो वे बहुत सुंदर थे और न ही सौंदर्य से रहित। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के व्यवहार और भाषा में भी स्पष्टता कम हो गई थी। इस प्रकार द्वापर युग वह संधिकाल था जहाँ एक और धर्म के महान ज्ञानी और वीर थे, वही दूसरी ओर छल, कपट और स्वार्थ की भावना चरम पर थी। अब हम काल चक्र के चौथे युग यानी कलयुग की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यह युग अपने घोर अंधकार और भयंकर परिणामों के लिए जाना जाता है। कलयुग सचमुच भयंकर है। जनार्दन का रंग काला है। कलयुग जो सज्जनों द्वारा टाला जाता है 4,32,000 वर्षों का है। धर्म 1 पैर पर खड़ा है और पाप 3 पैरों पर। अर्थात कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। इस युग में धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है और अधर्म अपने 3 पैरों पर। इसलिए कलयुग की आयु पहले के युगों से कम है। लेकिन इस युग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा।
पुराणों में कलयुग के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह सब आज के समय में सच होते दिख रहा है। पहले आधे भाग के बाद हर चीज में पाप हावी हो जाता है। बेटे न तो पिता की बात मानेंगे, न बहुए, न ही भाई, न नौकर और न ही पत्नियां अपने बड़ों की बात मानेंगे। एक दूसरे के प्रति घृणा होगी। 16वें वर्ष में पुरुष युवा अवस्था में ही बाल सफेद होने लगते हैं। एक लड़के 12वें वर्ष में ही गर्भ धारण करना शुरू कर देती है। अर्थात आजकल कोई बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करता, बल्कि पिता के पीछे उनकी बुराई भी करता है। मतलब कलयुग का इतना प्रभाव है कि लोग अपने जन्मदाता को ही भूलते जा रहे हैं और पराई स्त्रियों में मन लगा रहे हैं। देखा जाए तो 100 लोगों में से 1 या 2 ही अच्छे लोग आज के कलयुग में मिलते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हो और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हो। कलयुग में मनुष्यों की आयु घटकर सिर्फ 100 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 साल तक जीवित रहते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवरों की आयु भी कम होती जा रही है। इस युग में धर्म अधर्म से, सत्य असत्य से तथा राजा चोर से निरंतर पीड़ित रहते हैं। गुरुजन शिष्यों से और नीच पुरुष स्त्रियों से पीड़ित होते हैं। स्वामी सेवकों के समूह से और गहन विद्वान मूर्खों से परेशान होते हैं। कलयुग में धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले, विवेकशील, शांतचित्त और परहित में तत्पर रहने वाले ये सभी दुख भोगते हैं। अर्थात जो व्यक्ति कलयुग में धर्म का साथ देता है, धर्म का प्रचार करता है, भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। और इसके विपरीत जो अधर्म का मार्ग चुनता है वही श्रेष्ठ और सज्जन कहलाता है। जो झूठ बोलता है वही सही होता है और जो सच बोलता है वह बुरा माना जाता है। और यही कलयुग का कड़वा सच है। बादल कभी भी निर्धारित समय पर वर्षा नहीं करते। यदि भारी वर्षा भी हो तो भी किसान की इच्छा अनुसार वनस्पति का उत्पादन नहीं होता। अच्छी नस्ल की गाय भी पर्याप्त दूध नहीं देती। यदि उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल भी की जाए तो भी पशुधन प्रचुर मात्रा में नहीं होता। पुराणों में जो कुछ बताया गया है वह आज के समय में सच होते दिख रहा है। कब और कैसे बारिश आ जाए किसी को पता नहीं। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा है। किसानों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जो बड़ी दुख की बात है। लोग उत्सवों में रुचि खो देते हैं, वे अधर्मी होते हैं और जातियों के बीच फूट पैदा करते हैं। युग के आरंभ में मनुष्य 3.5 हस्त की ऊंचाई तक पहुंच जाते थे। वहां से कलयुग के आगे बढ़ने पर उनका आकार घटता जाता है। अंततः मनुष्य बिलों में रहने वाले बन जाते हैं। अर्थात आज के समय में लोगों की ऊंचाई 6 से 7 फीट की होगी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंचेगा तब तक मनुष्य की ऊंचाई कम होकर चूहे जितनी हो जाएगी और साथ ही उम्र भी बहुत कम होगी। कलयुग में लोग उत्सवों में रुचि खो देते हैं। आज अगर दीपावली जैसा बड़ा त्योहार भी आ जाए तो भी वह बाकी आम दिनों के जैसे प्रतीत होता है। लोग सिर्फ अपने बच्चे, पत्नी, माँ बाप तक का ही भला देखते हैं। बाकी दुनिया में कुछ भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां बच्चे पैदा करने लगी है। कुंवारी लड़कियां सहवास के लिए उत्सुक हो जाती है और कुंवारी लड़कियां वयस्क पुरुषों के साथ संभोग करती है। कुलीन कुलों की स्त्रियां भी अपने पति के प्रति विश्वासघात करती है। दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सभी कार्यों में सावधानी बरती जाती है। निर्दयी राजा किसानों को सताएंगे। उस युग में लोग धन के लोभ से निर्दोषों को भी कष्ट देंगे। आज के समय में पैसा सब कुछ है। पैसे के दम पर लोग कुछ भी करने या करवाने को तैयार है। धन के लोभ से निर्दोषों को भी कष्ट दिया जा रहा है। स्त्रियों की स्थिति भी चिंताजनक है, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के हालात क्या है। कलयुग के विषय में पुराणों में जो कुछ बताया है वह आज एक एक बात सच साबित हो रही है। कलयुग में कल्याण का एक ही उपाय है और वह है भगवान शिव का नाम जाप, उनकी पूजा और सेवा। कूर्म पुराण में कहा गया है कि चारों युगों में भगवान शिव की पूजा होती है और वही कलयुग के मुख्य देवता भी है। देवी भागवत में भी कहा गया है कि हर संप्रदाय के भक्त को शिव पूजा करना अनिवार्य है, तभी उनके इष्ट प्रसन्न होंगे। अब आपको क्या करना है? आपके पास 2 मार्ग है, एक धर्म का, दूसरा अधर्म का। आपको किस पर चलना है यह आप खुद सोचिए। तो चलिए, आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।